हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ लेवल मैथ्स की सीरीज में सेकंड वीडियो अपन आज स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ्स से रिलेटेड। वैदिक मैथ्स क्या है, इसकी हेल्प से कैलकुलेशंस को कैसे इजी किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मेनली हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ्स से कैसे किए जाएं, ये समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं लिख के आए एकाधिकेन, तो एकाधिकेन एक हिंदी वर्ड है, एक प्लस अधिक, ठीक है, यानी कि एक ज्यादा। तो एकाधिकेन का मतलब क्या है? अगर कोई डिजिट है उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, ऊपर की साइड में एक डॉट लगा हुआ है, तो वो एकाधिकेन को डिनोट करता है। तो 8 के ऊपर डॉट लगा हुआ है मतलब ये 8 से एक ज्यादा बनाना है हमें, तो वो बन जाएगा 9। सिमिलरली अगर कहीं लिखा है एका न्यूनेन, तो न्यूनेन यानी कि कम करना, तो कम करने के टाइम पे आपको डॉट नीचे की साइड लगाना है। तो किसी भी एक डिजिट के नीचे की साइड डॉट लगा हुआ है तो वो एका न्यूनेन को दिखा रहा है, और ऊपर की साइड डॉट लगा हुआ है तो वो एकाधिकेन को दिखा रहा है। तो यहाँ 7 के नीचे डॉट लगा हुआ है, इसलिए 7 माइनस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 6। उसके बाद आता है एकाधिक पूर्वेन, यानी कि जो डिजिट है उससे पहले वाले डिजिट, पूर्वेन मतलब उससे जस्ट पहले वाले डिजिट को एक बढ़ाना है, 1 से इंक्रीज करना है। जैसे 34 में आपसे कहा जाए कि 4 का एकाधिक पूर्वेन बताएं, तो 4 से जस्ट पहले वाला नंबर लें और उसमें 1 इंक्रीज कर दें, तो 4 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है, तो आप 3 को एक बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 44। 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 का एकाधिकेन पूर्वेन यानी कि इससे जस्ट पहले वाले पे एक बढ़ा, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये नंबर है 523 और आपको एकाधिक न्यूनेन करना है, एकाधिक न्यूनेन नहीं, सॉरी, एकान्यून पूर्वेन, एकान्यून पूर्वेन आएगा ये, एकान्यून पूर्वेन। तो एकान्यून पूर्वेन में क्या होगा कि एक पहले वाले को एक कम करना है। जैसे 3 का एकान्यून पूर्वेन करना हो तो आप क्या करेंगे, 3 के जस्ट पहले वाले नंबर को एक डॉट से कम कर दें, तो वो बन जाएगा 513। अगर आपसे 2 का एकान्यून पूर्वेन कहा जाता तो 2 के जस्ट पहले 5 है, उसको एक कम कर देते तो बन जाता 423। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स का मीन आपको आना चाहिए, एकाधिकेन, एकान्यूनेन, एकाधिक पूर्वेन और एकान्यून पूर्वेन, राइट। अब उन 4 टर्म्स को समझने के बाद अगला टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है परम मित्र अंक। तो परम मित्र अंक किसको कहा जाता है वैदिक मैथ्स में? ऐसे दो डिजिट जिनका सम 10 हो उन्हें एक दूसरे का परम मित्र कहा जाता है, फ्रेंड डिजिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 का परम मित्र देखना हो हमें, तो ये देखना है कि 1 के साथ सम क्या ऐड किया जाए कि 10 बन जाए, तो 1 + 9, तो 1 का परम मित्र हो गया 9, तो सिमिलरली 9 का परम मित्र कौन हो जाएगा? 1। 2 का परम मित्र हो जाएगा 8, क्योंकि 2 में 8 ऐड करने पर 10 आता है, तो 8 का परम मित्र हो जाएगा 2। सिमिलरली 3 का बनेगा 7 और 7 का 3, 4 का बनेगा 6, 6 का 4 और 5 का परम मित्र तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 का परम मित्र 9, 9 का परम मित्र 1, 2 का परम मित्र 8, 8 का परम मित्र 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 6 और 6 का 4 और सिमिलरली 5 का 5। तो इस तरीके से परम मित्र अंक निकाले जा सकते हैं। अब परम मित्र अंक और एकान्यूनेन, एकापूर्वेन, इन चीजों का यूज करके सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। वैदिक मैथ्स से सब्ट्रैक्शन करने के 2 मेथड्स हैं, उनमें से फर्स्ट मेथड है एकान्यूनेन पूर्वेन, यानी कि पहले वाले डिजिट में एक कम करें और सॉल्व करें। तो देखो क्या स्टेप्स है। मान लो आपको 345 में से 289 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैदिक मैथ्स या इस वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम राइट मोस्ट जो डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट, उसमें से यूनिट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि 9 5 से बड़ा नंबर है इसलिए डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जब भी ऊपर वाले नंबर से बड़ा नंबर नीचे वाला हो
तो आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। ए का न्यूनन पूर्वेन यानी कि पहले वाले डिजिट को एक कम कर देना है, तो पहले वाले डिजिट के नीचे एक डॉट लगाना है। तो ए का न्यूनन में हमेशा नीचे की साइड डॉट लगेगा और अधिकेन में ऊपर की साइड डॉट लगेगा। तो 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमने 5 के लेफ्ट वाले एक पूर्व वाले में एक डॉट लगा दिया न्यून करने के लिए। अब जब ये हम कर चुके हो तो हम क्या करें, इसके बाद अब सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो ऐड कर देते हैं। और ऐड किसको करें, इसके परम मित्र को। तो 9 का परम मित्र 1 होता है, तो 5 में वो परम मित्र 1 ऐड कर दें तो यहां बन जाएगा 6। ठीक है, तो जब भी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो तो परम मित्र को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां बचा 4 पे डॉट लगने का मतलब है ये 3 रहेगा। अब 3 में से 8 का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हमें 3 में 8 का परम मित्र ऐड करना पड़ेगा। और ऐसा करने से पहले इस वाले टर्म का यूज करना पड़ेगा, ए का न्यूनन पूर्वेन यानी कि पहले वाले को एक कम करना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला ये है, तो एक कम करने का मतलब इस पे एक डॉट लगाना पड़ेगा। तो 4 के नीचे डॉट लगा हुआ है यानी कि ये 3 है। अब 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका परम मित्र देखें, 8 का परम मित्र 2 होता है, तो उसे ऐड कर दें। तो 3 + 2 की वैल्यू आ गई 5। अब आगे बढ़े, 3 में से डॉट नीचे लगा हुआ है यानी कि ये 2 हो गया। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 0 बचेगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 56। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ये होता 553 और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता 387 को। तो हम इसी फॉर्मूले से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 3 से 7 को सब्ट्रैक्ट करें, पर 3 तो छोटा है 7 से, तो डायरेक्टली तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आपको परम मित्र वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो 7 का परम मित्र 3 है, 3 है, तो 3 + 3 करेंगे 6 आएगा। लेकिन उससे पहले ये लिखेंगे ए का न्यूनन पूर्वेन यानी कि 3 से पहले वाले को एक न्यून करें। तो 3 से जस्ट पहले वाला 5 है, एक न्यून करें यानी कि नीचे की साइड डॉट लगाएं। अब 3 + 7 का परम मित्र, 7 का परम मित्र 3 है, तो 3 और 3 6 ऐड करेंगे। ठीक है, अब 5 में से डॉट नीचे गया तो ये 4 बन गया। 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 स्मॉलर नंबर है, 8 बिगर नंबर है। तो जब ऐसा नहीं हो पाए तो परम मित्र की हेल्प लें। 8 का परम मित्र 2 है, तो 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो 4 में 2 ऐड कर दें। लेकिन उससे पहले ये लगाएं यानी कि इससे जस्ट पहले वाले नंबर पे डॉट लगा दें। अब आगे बढ़ें, 4 में ऐड करेंगे 8 का परम मित्र 2, तो वो हो गया 6। अब आगे 5 का नीचे डॉट लगा हुआ है यानी कि एक्चुअली 4 है। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है 3 छोटा है। तो फाइनल आंसर बन के आएगा 166। तो इस तरीके से ए का न्यूनन पूर्वेन फॉर्मूले की हेल्प से सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। यहां आपको ये ध्यान देना है कि ए का न्यूनन पूर्वेन में जो न्यूनन किया जाता है वो ऊपर वाले डिजिट में किया जाता है, क्योंकि अगला जो फॉर्मूला हम देखेंगे एकाधिकेन पूर्वेन, उसमें जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसमें ऑपरेशंस किए जाएंगे यानी कि सेकंड वाले नंबर में किया जाएगा। देखते हैं। अब सेकंड मेथड है सब्ट्रैक्शन यूजिंग एकाधिक पूर्वेन। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे 521 में से 485 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी कुछ ऑपरेशन करने होंगे वो सेकंड नंबर पे करेंगे, फर्स्ट नंबर पे कुछ नहीं करेंगे। जबकि ए का न्यूनन पूर्वेन में फर्स्ट नंबर पे करते थे, सेकंड नंबर पे कुछ नहीं करते थे। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करें, परम मित्र अंक की हेल्प लें और उसे ऐड कर दें। तो 1 + 5 का परम मित्र, 5 का परम मित्र 5 ही होता है, तो 1 + 5 6 होगा। लेकिन उससे पहले ये लिखना पड़ेगा एकाधिक पूर्वेन यानी कि 5 से जस्ट पहले वाले को एक बढ़ा दो। तो 5 से जस्ट पहले वाला 8 है, इसके ऊपर डॉट लगेगा। ठीक है, तो ये एकाधिक पूर्वेन हो गया। तो 1 + 5 का परम मित्र 5, तो 1 + 5 हो गया 6। अब हमें क्या करना है, 2 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 के ऊपर डॉट लगा हुआ है मतलब ये 9 है, तो 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो 2 में 9 का परम मित्र अंक ऐड करेंगे।
तो 9 का परम मित्रांक 1 होता है, तो 2 और 1 मिलकर 3 बनेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले एकाधिक पूर्वेण लगाएं, यानी कि एक डॉट से पहले वाला जो नंबर है 4 उस पर एक डॉट लगा दें, राइट। तो अब देखो 2 में 9 का परम मित्र 1 होता है, तो 2 और 1 3 हो गया। अब 4 का परम मित्र 4 के ऊपर डॉट लगाया, यानी कि ये 5 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि आंसर आ गया 36। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 4 6 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 5 8 को इसी मेथड से। तो 6 में से 8 माइनस करना पॉसिबल नहीं है, तो 8 का परम मित्रांक जोड़ेंगे, तो 8 का परम मित्रांक 2 होगा, तो 6 + 2 8 होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले एकाधिक पूर्वेण करें, 8 के पहले वाले नंबर पे डॉट लगाएं, तो 6 और 8 का परम मित्र 2 ऐड किया 8 आया। ठीक है, 5 का ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, यानी कि 6 हो गया। 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐड करेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले क्या किया जाएगा, एकाधिक पूर्वेण यानी कि 5 से पहले वाला जो नंबर है उसके ऊपर एक डॉट लगाएं। अब देखो 4 में 6 माइनस नहीं हो पा रहा, तो 6 का परम मित्र 4 उसको ऐड कर देंगे, तो 4 + 4 आ जाएगा 8। ठीक है, अब 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 के ऊपर डॉट यानी कि 2, तो 2 में से 2 गया तो 0, तो आंसर क्या आ गया 0 8 8। तो एकाधिक पूर्वेण की हेल्प से इस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डेविएशन फ्रॉम बेस। तो बेस जनरली क्या लिए जाते हैं वैदिक मैथ्स के अंदर, 10 या 100 या 1000 या 10,000 etc। अब बात करते हैं कि डेविएशन क्या है। तो डेविएशन का मतलब है कि बेस से कितना ज्यादा है नंबर या कितना कम है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 13, ये बेस 10 से कितना डेविएट हो रहा है, तो नंबर आप देख लें कि 13 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा 3, तो इसका डेविएशन आ गया 3। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 का डेविएशन कितना है, तो उसमें से आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बन जाएगा 5, तो यही डेविएशन होगा। आपसे कहा जाए कि 8 कितना डेविएट करता है 10 से, तो 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2 आ जाएगा। 7 का डेविएशन पूछा जाए तो वो आ जाएगा -3। तो कभी भी किसी भी नंबर का किसी बेस से डेविएशन निकालना चाहें तो उस नंबर में से उस बेस को आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करें, तो विद साइन ही डेविएशन हमें मिल जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 98 का 100 से क्या डेविएशन है, तो 98 - 100 यानी कि -2। और आपसे कहा जाए कि 103 का 100 से क्या डेविएशन है, तो 103 - 100 दैट इज +3। आपसे कहा जाए 1004 का 1000 से क्या डेविएशन है, तो 1004 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, +4 आएगा, वो ही डेविएशन होगा। तो इस तरीके से डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी गिवन नंबर में से बेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डेविएशन निकल जाता है। तो सभी को डेविएशन निकालना आया होगा। फिर भी एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 11 का बताइए डेविएशन क्या होगा 10 से, तो आंसर आएगा +1। अगर आपसे कहा जाए कि 3 का डेविएशन क्या होगा 10 से, तो इसका आंसर आएगा -7। ठीक है, तो 3 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया -7 आ गया, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया +1 आ गया, तो ये हो गया डेविएशन। अब डेविएशन की हेल्प से और निखिलम मेथड से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो निखिलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना देखेंगे, वहां पे डेविएशन काम आएगा। तो पहले तरह का एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें 13 × 12 करना, क्या करना हो 13 × 12, कौन से मेथड से, निखिलम मेथड से। निखिलम, तो निखिलम मेथड से मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि जो 13 है वो कौन से बेस के क्लोज है, 10 के। 12 भी 10 के क्लोज है, यानी कि आप इसका डेविएशन 10 से निकालेंगे। तो 13 का डेविएशन आ रहा है 3, तो जब +3 आ रहा है तो आगे कोई साइन लगाने की नीड नहीं है, नेगेटिव आएगा तब साइन लगाएंगे। 12 का डेविएशन आ रहा है 2 10 से। अब आप नेक्स्ट स्टेप में लिखें ऐसा,
सबसे पहले आप ये देखें कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो 3 इंटू 2 यानी कि दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक वर्टिकल बार आप लगाइए इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट को अलग करने के लिए। फिर यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे इनका प्लस, यानी कि 13 प्लस 2 या 12 प्लस 13 दोनों सेम ही आएंगे। तो दोनों में से कहीं भी एक का रिजल्ट लिख दे, या तो ये लिख दे या ये लिख दे, सेम ही आना है। तो क्या बना 15। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा 156। तो 13 इंटू 12 करने के लिए क्या करा, पहले डेविएशन देखा 10 से, एक डेविएशन आ रहा है 3, एक डेविएशन आ रहा है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। और बाकी इधर क्या करना है, डेविएशन में नंबर को ऐड करना है। जैसे ये डेविएशन ये नंबर में ऊपर वाला डेविएशन या ये नंबर में नीचे वाला डेविएशन। ठीक है, अब कौन से और क्वेश्चन, किस टाइप के और क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 6 ही आया, अगर मान लो यहाँ 3 इंटू 4 टाइप का कुछ होता तो क्या होता, यहाँ 12 बन जाता। तो क्या यहाँ हम दोनों डिजिट्स रखते हैं? नहीं, जब भी बेस 10 वाली बात हो तो इस राइट वाले पोर्शन में केवल सिंगल डिजिट हमें रखना पड़ता है। तो वैसा एग्जांपल भी अपन देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 16 इंटू 14 करना, ये कहा जाए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो निखिलम मेथड से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले डेविएशन निकालते हैं। तो 16 का डेविएशन आ रहा है +6 और 14 का डेविएशन आ रहा है +4। तो 6 इंटू 4 निकला 24, ये हमने वर्टिकल बार लगाया और फिर इनको ऐड किया। तो 16 प्लस 4 भी 20 आएगा और 14 प्लस 6 भी 20 आएगा। तो क्या आंसर 2024 होगा? ये कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आंसर निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इधर एक ही डिजिट होना चाहिए। तो ये जो सेकंड डिजिट है 4 के बाद जो ये 2 वाला डिजिट है, इसको हम आगे ले जाएंगे कैरी बना के। तो 2 इस 0 में ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, यानी कि ये 22 हो जाएगा और इधर रह जाएगा 4। तो फाइनल आंसर बनेगा 224। तो जब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 1 से ज्यादा डिजिट बन रहे हो तो इस यूनिट प्लेस के अलावा जो डिजिट हैं उनको कैरी में हम ले जाते हैं। तो ये एक और सिनेरियो बन गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जब डेविएशन नेगेटिव में हो, तब क्या किया जाए। उस टाइम पे भी अपन मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। जैसे मान लो हमें 13 इंटू 9 करना है। ठीक है, तो 13 का तो डेविएशन आ रहा है पॉजिटिव में 3 और 9 का डेविएशन आ रहा है नेगेटिव में 1। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करें? तो सबसे पहले 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो -3 आएगा। एज इट इज वही मेथड जो अभी तक करते आ रहे थे। अब इसको इधर ऐड करें, इसको इधर ऐड करें, तो 9 प्लस 3 भी 12 है और 13 माइनस 1 भी 12 है, तो यहाँ भी 12 आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर ऐसा कुछ होगा 1 2 -3? नहीं, ये तो देखने में ही गंदा सा लग रहा है, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ माइनस को किसी तरीके से हमें हटाना है। तो यहाँ हम कैरी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि यहाँ इस 2 से एक कैरी इधर भेज देंगे +1। तो ये जो 1 उधर मूव करेगा 10th प्लेस से 1st प्लेस में जाने पर, तो ये 1 क्या बनकर जाएगा, 10 बन के जाएगा। तो इधर से तो ओनली 1 कम होगा, लेकिन इधर +10 होगा। तो ये 12 तो बन जाएगा 11, क्योंकि 2 का रह गया 1, लेकिन इधर जाएगा 10। तो +10 -3 कितना बन गया 7, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 117। एक और एग्जांपल करते हैं इसी का, नेगेटिव वाले का। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना हो 15 को -7 से। ठीक है, तो 15 का डेविएशन बनेगा 5 और 7 का डेविएशन बनेगा 3। 15 इंटू 7 से, सॉरी, तो 15 का डेविएशन बना +5 और 7 का डेविएशन बना -3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बनेगा -15। राइट,
और 15 में से 3 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेसिकली वो तो 12, और 7 और 5 करेंगे तो यहां से बनेगा फिर से 12। ठीक है, अब बात आती है कि क्या अपन यहां से कैरी भिजवा दें जिससे काम हो जाएगा। तो अपन को इस नेगेटिव को हटाना है, तो अगर एक सिंगल कैरी भिजवाते हैं आगे तो यहाँ ओनली 10 जाएगा। 10 में 15 माइनस करना है तो अभी भी प्रॉब्लम है, 10 में से 15 माइनस करेंगे तो अभी भी नेगेटिव आएगा। यानी कि आप करके देखें, सबसे पहले 1 आगे बढ़ा दें तो यहां बन जाएगा 11 और यहां रह जाएगा 10 माइनस 15 यानी कि -5। अभी भी नेगेटिव है तो 1 और कैरी में भेज दें तो इधर रह जाएगा 10, राइट, और एक और कैरी में गया तो +10 -5 5, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 105। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, इसे 20 की नीड है तो 2 कैरी ले जाइए आगे तो यहां रह जाएगा 10 और 20 माइनस 15 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो खैर अपन स्टेप बाय स्टेप करें तब भी आंसर आ जाएगा 105। एक और तरह का क्वेश्चन, जब दोनों ही डेविएशन निगेटिव हो, जैसे मान लो आपको 8 into 6 करना है, ठीक है, तो 8 का डेविएशन बन रहा है -2 और 6 का डेविएशन बन रहा है -4। इस केस में मल्टीप्लिकेशन उतना ही इजी है जब दोनों ही पॉजिटिव थे उतना। कैसे? क्योंकि जब -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 8 बनेगा। अब 8 4 की वैल्यू भी 4, 6 2 की वैल्यू भी 4, तो डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा 48। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसे निखिलम मेथड कहते हैं। तो वैदिक मैथ से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये हमने इस वीडियो के थ्रू देखा है। पेरेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने किड्स की हेल्प कर सकते हैं चीजों को समझाने में। बाय।